सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु के नाम को महिमा हो। फिर एक बार आपके साथ मुलाकात इस वीडियो के द्वारा हो रहा है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सवेरे के वक्त आपके साथ परमेश्वर के बातों के लिए, बातों को लेकर आपके पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम मसीह है। मसीह बोलने से सबसे पहले एक बात याद आना चाहिए, वो है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में यदि कोई प्रार्थना नहीं करेंगे तो मसीह जीवन ही नहीं है। मसीह बोले तो पहले प्रार्थना है। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के समय पर हम क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, हमारे मस्तक में क्या बातें होना चाहिए, इसके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से आज मैं बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसके लिए एक वचन लेंगे अय्यूब के किताब, अय्यूब के किताब 42 अध्याय में अय्यूब क्या कहता है? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब 42 अध्याय दूसरा पद में ये बात को हम देखते हैं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकता। ये आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करने के पहले ये वचन को हर समय हमें याद रखना चाहिए। वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे मैं बढ़ूंगा। मैं संक्षिप्त रूप से आज ज़्यादा वचन से हम नहीं बोलेंगे। ये वचन अब हमारे लिए एक मूल वचन है और इसका आगे हम देखेंगे। प्रार्थना करते वक्त में हमारे अंदर क्या क्या भावनाएं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे तो निष्ठा के साथ में, लगन के साथ हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। लगन और निष्ठा के लिए अंग्रेजी में फेथफुलनेस करके एक शब्द आता है। उसमें ईमानदारी के साथ सच्चे मन से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और उसके साथ और भी कई बातें हैं। पहले जो है हमने क्या बोला? निष्ठा, लगन हमारे अंदर रहने की जरूरत है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? कांस्टेंट। हालेलुया। अंग्रेजी में एक बात आता है कांस्टेंट, यानी निरंतर। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, विथ डिलीजेंस। विथ डिलीजेंस। डिलीजेंस के मीनिंग क्या होता है कि जानकारी। हमको प्रार्थना करने से क्या मिलेगा? अय्यूब क्या कहता है? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारे अंदर पहले विश्वास होने की जरूरत है। तो मैं जो प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए प्रभु जिसके पास मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो सब कुछ कर सकता है, ये जानकारी आपके अंदर रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी बात आता है लगातार, स्टेडफास्टली। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेडफास्टली। लगातार प्रार्थना करना है। आपको रुकना नहीं, आपके प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। लगातार प्रार्थना करना। लगातार हम कब प्रार्थना कर सकते हैं? जब हमारे पास विश्वास रहेंगे। जब विश्वास में जब हम गिर जाएंगे, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात आता है अटेंटिव, ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से हम अपने ध्यान परमेश्वर को ऊपर लगाएं, इधर उधर ना देखें। इधर उधर देखेंगे, इधर उधर के बातें हमें याद आएगा तो शायद हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। हालेलुया।
सो इट इज टू बी अटेंटिव, यानी ध्यान पूर्वक मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु जीवित है और मेरा प्रार्थना सुनता है और मुझे उत्तर देने वाला है। यह ध्यान हमको हमेशा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट सीजिंग, बिना रुकावट, बिना रुके लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। और आखिरी एक बात बोलना चाहता हूँ, कंप्लीट केयर, पूर्ण रीति से, हालेलुया, आप संपूर्ण रीति से प्रभु के पास आने की जरूरत है। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। परमेश्वर हमारा भलाई करने के लिए ही हमको बनाया, हमको भलाई करने के लिए हमको चुना, हमको भलाई करने के लिए हमको बुलाया है। ये बात में कभी भी विपरीत बात नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम ध्यान लगा के हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के पास जब प्रार्थना करते हैं, वो हम परमेश्वर से भीख नहीं मांगते। हम एक बात को याद रखने की जरूरत है, हमको अधिकार परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं और जबरदस्ती करने के हिसाब से बात करते हैं। ये दोनों चीजें अवैध बात है। प्रेज द लॉर्ड। ये ठीक बात नहीं है। परमेश्वर के सामने मैं बच्चा हूँ, उनका मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, और उनके साथ हमें बात करने चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ बोलना है, टू प्लीज गॉड। इन प्रेयर वी आर प्लीजिंग गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर आप जब प्रार्थना करेंगे वो आनंदित होंगे। वो कब आनंदित होंगे? आप कैसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करने का तरीका है, तो पहले तो आप उसका आराधना करो, और उसके बाद हमारे पापों का अंगीकार करो, और आप धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। और अपने फिर जरूरत को बताओ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, ये सब ना करते हुए हम सीधा सीधा प्रार्थना करने, हम ये दो वो दो, नहीं। परमेश्वर के पहले ऊंचा करो, परमेश्वर को ऊंचा करो, और उन्होंने दिया हुआ आशीष के लिए आप धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में आप बताओ आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। आपका इच्छा क्या है ये ना बताएं, आपके जरूरत के लिए आप प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं 40 दिन 50 दिन, कई दिन प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, एक्चुअली मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, परंतु हम इस प्रकार करने के द्वारा हम क्या देखते हैं, हमारा इच्छा पूरा होने के हम प्रयास करते हैं। परमेश्वर को वचन बोलता है, आपके मांगने के पहले मैं जानता हूँ आपके क्या जरूरत है। यहोवा यिरे, हालेलुया, समय पर हमें मदद करने वाला है। आपकी एक बार प्रार्थना करके आपको छोड़ देना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है आपको कब देना है और बराबर आपका याद रखता है। आप उपवास करते हैं और उपवास करके प्रार्थना करते हैं। मैं आपको एनकरेज करूँ, एक बात के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत है। आपका परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत है। आप परमेश्वर के नाम से सेवा करने के लिए, बल पाने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत है। आपके जरूरत के लिए मैं कभी कदाचित मैं ये बोलूंगा नहीं कि आपको उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और मैंने पहले भी बोला था, हम उनके पास भीख नहीं मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको उनका संतान होने का अधिकार दिया है। हे पिता, हे प्रभु, तू जानता है, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। अगर ये बोलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है वो कौन है, वो कौन है। वो जीवित परमेश्वर है। और वो कौन है? वो है, हालेलुया, जो आज हमारे साथ है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब ये वचन हमारे साथ है
तो फिर हमको प्रार्थना करने में हमको कमज़ोर होने के कभी भी ज़रूरत नहीं है। आइए आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझको जानते हैं, तूने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। वो प्रार्थना को हम याद करते हैं, वो प्रार्थना को हम मनन करते हैं और उसी रीति से हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता। प्रभु आज से हम प्रार्थना में अलग तरीके से हम प्रार्थना करें। जो बातें आज तूने हमें बताया प्रभु, उसके अनुसार हमको प्रार्थना करने के लिए हमें अगुवाई कर। वो प्रार्थना का आत्मा को हम पर उंडेल। प्रभु तू हमें अगुवाई कर, आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा। अभी आने वाले समय पर हम कैसे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, इस विषय में और कम से कम 2 संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। आप भी प्रार्थना करिए और मैं भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए मैं उस संदेश लेकर फिर आऊँगा। परमेश्वर को महिमा हो। आमीन।